लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, कोई सीरीज दे रखी है एपी में और उसके तीसरे और जो है 9वां पद दे रखा है 4 और -8, तो कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, इस तरह के यदि कोई क्वेश्चन होता है तो क्या करेंगे, जो है जैसे लिखा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम क्या मानेंगे कि यनवा पद माना, यनवा पद शून्य होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, एपी के लिखेंगे, एपी के तीसरा पद। अब तीसरा पद हम देखिए सीधे A3 लिखेंगे, या चलिए ऐसे लिखेंगे एपी का तीसरा पद को क्या लिखते हैं, A3 से लिखते हैं। बराबर क्या हो जाएगा 4, और क्या दे रखा है, और 9वां पद, 9वां पद को क्या लिखेंगे, A9 बराबर कितना दे रखा है, -8। तो हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना यनवा पद शून्य होगा, यनवा पद शून्य होगा। तो यनवा पद शून्य होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसको कह सकते हैं an बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद A3 बराबर कितना दे रखा है 4, तो A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 2d बराबर कितना हो गया 4। ठीक, इसको क्या करते हैं समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरा क्या दे रखा है, A9 बराबर कितना दे रखा, -8, तो A9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 8d। ये हम बता चुके हैं कि क्या करते हैं, प्रथम पद प्लस जो पद दे रखा है उसमें एक कम करके d के साथ गुणा कर देते हैं। अर्थात देखिए A9 दे रखा है तो पहले प्रथम पद a हो गया, प्लस के 9 में से 1 घटाया कितना 8, और d साथ में मल्टीप्लाई कर दिया d के साथ, बराबर कितना हो गया -8, और इस समीकरण को मान लो 2। अब क्या करेंगे, घटा दीजिए आपस में समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब समीकरण हमारे पास 2 क्या है, a प्लस के क्या है 8d बराबर -8, और इधर क्या है a प्लस के 2d बराबर कितना है 4। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, पीछे हम प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं। तो देखिए घटाएंगे तो ये सभी जगह क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6d बराबर, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 8 -8 और -4, तो माइनस के कितना हो जाएगा 8 और 4 12। अर्थात d का जो मान है क्या मिला मुझे, d बराबर लिख सकते हैं -12/6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो d का मान कितना हमारा आ गया -2। अब देखिए हमें a के मान की आवश्यकता होगी, तो क्या करेंगे समीकरण 1 से, अब एक देखिए क्या है, a प्लस के 2d बराबर कितना है 4, तो d का मान है -2, तो 2 इंटू -2 बराबर कितना 4। अब देखिए a -4 प्लस माइनस माइनस, और 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, और ये 4 इधर है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये बराबर के दूसरी तरफ 4 जाएगा, तो माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा a बराबर कितना हो गया 8, ये 8 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या, प्रथम पद हमारा मिल गया 8। ठीक है, सार्वांतर क्या हमें मिल गया है 2, d को क्या कहते हैं सार्वांतर, और ये क्या कहलाता हमारा प्रथम पद, हमारा प्रथम, और ये क्या कहलाता है सार्वांतर कहलाता है। अब देखिए क्या देखा प्रश्न से, मैंने क्या माना था यनवा पद शून्य होगा, तो यनवा पद लिखेंगे प्रश्न से, मैंने क्या माना था an बराबर 0।
अब ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर के 0। अब देखिए ए का मान, ए क्या है, प्रथम पद है तो मुझे मान पता है, ए का मान कितना 8 और प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 2 बराबर के 0। अब इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको यूं करके। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 और इसको देखिए -2 की गुणा अंदर करेंगे तो ये देखिए क्या है, यन है, प्लस का यन है तो -2 से गुणा होगी तो माइनस के क्या हो जाएगा 2n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 और ये 2n को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 2n। यहाँ से n बराबर कितना हमारा निकलेगा 10 बटे कितना हो जाएगा 2 तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 तो n बराबर हमारा कितना आ गया 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद हमारा क्या हो गया शून्य हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः पांचवा पद दिख रहा है, दिख रहा है, शून्य होगा। और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह हुआ कंप्लीट। तो अब देखेंगे क्वेश्चन 9 के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 हमारा क्या कह रहा है, किसी भी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एपी का 17वां पद, कोई सीरीज दे रखी एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद अब क्या कह रहा, 10वें पद से 7 अधिक है। इसके 10वें पद से 10वां पद और प्लस 7 अधिक है। ये प्रश्न में हमसे कह रहा है, ये लिखेंगे, हल ही कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है कि इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर ज्ञात करना है मुझे, क्या ज्ञात करना है, सारवांतर। सारवांतर अर्थात हमें डी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए किसी भी श्रेणी का 17वां पद, 17वें पद का सूत्र देखिए क्या होता है, क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस के 16d लिख सकते हैं। और ये 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस के कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा और प्लस के कितना दे रखा है 7। अब इस देखिए बराबर के इस तरफ a है, इस तरफ a है तो क्या a कैंसिल हो जाएगा। 16d में से 9d घटाएंगे, 16d में से 9d को घटा देंगे तो बराबर कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे देखिए कितना, 16 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 7d और बराबर कितना बचेगा 7। तो d का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो अतः लिखेंगे, अतः सारवांतर d बराबर कितना हो गया 1 और यही हमारा उत्तर हो। देखिए छोटा सा सवाल एकदम, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके 54वें पद से
उसके 54 पद से 132 कौन सा पद क्या दे रखा है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पर लिखते हैं, एक सीरीज दे रखी है एपी, क्वेश्चन नंबर पहले डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक सीरीज दे रखी है, वो भी एपी है, क्या है 3, 15, 27, 39 और डैश। अब इसमें दे रखा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे माना यनवा पद, ठीक है, माना यनवा पद उसके किसके मतलब सीरीज के, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या होगा, 132 अधिक होगा। अब देखिए यनवा उसका क्या है, यनवा पद उसके 54वें पद। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रथम पद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से सीरीज से देखिए प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर बराबर डी बराबर क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, मतलब क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। जैसे A4 हो गया डैश, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 12। अब देखिए यनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे प्रश्न से, ये प्रश्न में हमें दे रखा है, तो मैंने क्या माना था कि यनवा पद है, तो ए एन बराबर क्या है 54वें पद से 132 अधिक है, तो ए 54 प्लस के क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट बन गया है, क्या हो गया हमारा यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब देखिए यनवे पद का सूत्र लगा दिए, ए प्लस के यन माइनस के 1 इंटू डी बराबर 54 का क्या हो जाएगा ए प्लस के 53 डी और प्लस के क्या हो जाएगा 132। अब ये देखिए ए से ए हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या आ जाएगा यन माइनस के 1 इंटू डी, डी का मान हमें दे रखा 12 बराबर क्या दे रखा है 53 डी 53 और गुणा डी का मान कितना है 12 प्लस के कितना हो जाएगा 132। अब देखिए इसकी 53 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, 12 पंजे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, ठीक है 636 प्लस क्या हो जाएगा 132। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8 और 3 3 6 और 6 1 7, 768 हो गया। तो यहाँ पर इधर क्या दे रखा था n माइनस के 1 इंटू 12 और ये भी n माइनस 1 इंटू 12। एक सेकंड, हाँ देखिए कितना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे n माइनस 1 और इस 12 देखिए क्या इसके नीचे पहुंच जाएगा, ये 12 इधर आ गया। अब काटेंगे तो 12 एकम 12 और कितना हो जाएगा 12 छंग 72, 6 और 4 बचा 48, 12 12 चौक 48, 64 आ गया, ठीक है। तो n माइनस के 1 बराबर कितना आ गया 64। तो n बराबर कितना आ जाएगा 64 प्लस 1, भाई 1 माइनस 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना हो गया 65। तो हमारा क्या है कि लिखेंगे 65वां पद क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः 65वां पद एपी के या श्रेणी के 54वें पद से
54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ये हमारा उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान। दो हमारी समांतर श्रेणी है, उनका जो है सार्वांतर अर्थात डी इनका समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो ये तो सरल सवाल है। तो चाहे 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर क्या आना आएगा, 100 ही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। तो पहली समांतर श्रेणी और इसको क्या करते हैं, हम स्मॉल ए से लिखेंगे। पहली समांतर श्रेणी के जो भी पद होंगे उसको हम स्मॉल ए से लिखेंगे और दूसरी समांतर श्रेणी को कैपिटल ए से लिखेंगे। तो पहली समांतर श्रेणी का सार्वनुपात बराबर है दूसरी समांतर श्रेणी के सार्वनुपात के। दूसरी समांतर श्रेणी के सार्वनुपात से। अब देखिए क्या है। तो अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली समांतर श्रेणी मतलब दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है। 100वें पद का अंतर 100 दे रखा है। अर्थात देखिए मैंने बता रखा है तो इसका प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से तो प्रश्न से मतलब क्या है कि पहली श्रेणी ए और 100 और दूसरी श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद। और चलिए ऐसे ना लिख के लिखेंगे पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दूसरी श्रेणी का 100वां पद बराबर कितना दे रखा, 100। तो हमने पहली श्रेणी है उसका 100वां पद क्या मान लिया, ए 100 मान लिया और माइनस के कैपिटल ए और ये 100 मान लिया, बराबर के 100 हो गया। ठीक। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, सूत्र खोलेंगे तो a प्लस के 99d और माइनस और ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्या हो जाएगा कैपिटल A प्लस के और ये 99 और ये d, क्यों d सेम रहेगा क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारा जो पहली और दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वांतर बराबर अनुपात नहीं है, सार्वांतर है। अनुपात होता है हमारा गुणोत्तर में, सार्वांतर का सार्वांतर। तो हाँ दे रखा है कि सार्व अंतर जो है क्या है, बराबर है। तो d दोनों में समान रहेगा। अब क्या करेंगे तो a प्लस के 99d और माइनस a और माइनस के 99d बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा,
तो a माइनस के a बराबर कितना आ गया 100, और इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या बताना है, दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर क्या बताना है कि कितना है, 1000वें पद का अंतर बताना है। हाँ 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो पहली श्रेणी का लिखेंगे, पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद बराबर क्या रखा बताना है, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए पहली श्रेणी तो इसको मैंने स्मॉल a से माना, तो क्या हो जाएगा 901 कम कर देंगे 999d, और माइनस के a और प्लस के 999d, क्योंकि सार्व अंतर दोनों का समान दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस के 999d माइनस के a और माइनस के 999d। अब देखिए इससे ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस a माइनस के a बचेगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से ये क्या दे रखा है बराबर 100, तो यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए 100 आ गया एकदम आराम से, इसमें कुछ नहीं करना था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या दे रखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखिए 3 अंकों की संख्याएं, पहले तो देखेंगे हल, क्वेश्चन को देखेंगे हल। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं। 3 अंकों की संख्या सबसे पहली हमारी क्या होती है 100, 101 इस तरह स्टार्ट होती हैं, 102, और डैश डैश कहाँ तक जाती हैं, ये जाती हैं 3 अंकों की कहाँ तक जाएंगी, बीच में कुछ तो नहीं दे रखा, 3 अंकों की सिर्फ दे रखा है, तो ये जाएगी 999 तक। भाई 999 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। मतलब इनके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से हमारी विभाजित हो रही हैं। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली, लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, ये हमें बतानी है विभाज्य संख्याएं। अब देखिए ऐसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो पहली संख्या मतलब ऐसे ज्ञात करेंगे कौन कौन से 7 से कटेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो पहली संख्या और लास्ट संख्या हम देख लेंगे, मतलब पता कर लेंगे यहाँ से, और इसके बाद क्या करेंगे, उसका जो सूत्र से जो है क्या करेंगे, हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप देखिए पहली संख्या क्या होगी, अब देखिए हमारा 100 भी नहीं कटेगा, 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा। अब देखिए क्या कटेगा, मतलब कौन सी संख्या पहली होगी जो हमारी क्या नाम 7 से कटेगी। तो क्या करेंगे 105, ठीक है, क्या हो जाएगा 105 हमारी क्या है, ये संख्या हमारी कटेगी। पहली संख्या हो गई 105। अब देखिए फिर क्या होगी, एक के बाद होगी 112। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि 7 से कटेगी, तो ये देखिए 7 से देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 3 बचा, 7 पंजे 35। ठीक है,
तो अब देखिए 14 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे साथ में तो देखिए क्या आएगा, 100 से कम आएगा, वो 2 अंक की होगी। ठीक है, और जब 15 का पहाड़ा साथ में पढ़ेंगे, 15 सत्ते कितना हो गया 105। अब देखिए 16 सत्ते कितना हो गया 112। अब 17 सत्ते कितना हो गया हमारा 119। इस तरह देखिए क्या होगा, हमारे 7 से संख्या विभाजित वाली निकल आएंगी। अब देखिए लास्ट वाली हमें संख्या पता करनी है, तो लास्ट वाली संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे दीजिए किसको, 999 को। तो भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 7 एकम 7, और ये यहाँ पे बचेगा कितना 2, और ये 29, 7 चौका 28, अब 1 बचेगा 19, 7 दूनी 14, और यहाँ पे बचा हमारा 5। अब क्या करिए, यहाँ 5 शेष हो गया, इसका मतलब क्या है, यदि ये हमारा शेष मतलब हो गया, ये एक्स्ट्रा आया, यदि हमारा इसमें 5 कम होता, ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती, तो हम क्या करेंगे 999 में से 5 को घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी जो 7 से विभाजित होगी। तो 999 में से 5 क्या कितना बचा, ये बचागा 994। ठीक, अब देखिए मुझे पहली संख्या मिल गई, सार्वांतर पता लग गया, और अंतिम संख्या मिल गई। तो देखेंगे, देखो इसको क्या लिखते हैं A1, इसको A2, इसको A3, और डैश डैश क्या लिखते हैं A1 लिखते हैं। तो प्रथम पद A बराबर कितना होता है 105 हो गया। अब सार्वांतर D बराबर क्या, देखिए इनके जो बीच का गैप है तो वो क्या होगा 7 का ही होगा। ठीक है, 7 का है, देखिए 5 7 12, 12 7 19, 19 7 26, अगर आगे लिखना चाहें कितना हो जाएगा 126, 26 और 7 कितना होगा 133। मतलब क्या, जो भी संख्या आएंगी 7 का गैप है, तो क्या हो जाएगा, चाहे तो 112 माइनस के 105 करेंगे तब भी हमारा आएगा कितना 7 ही आएगा। अब देखिए अंतिम पद AN बराबर कितना है 994। अब देखिए AN को क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू टी बराबर कितना है 994। अब देखिए पहला पद A हमारा कितना दे रखा 105 प्लस के N माइनस 1, N मुझे ज्ञात करना है, और D का मान कितना है 7 बराबर कितना है 994। अब देखिए N माइनस 1 और गुणा 7 बराबर कितना है 994, और माइनस के कितना 105। अब ये घटा दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए 994 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, और यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे बचा है 9 में से 1 गया 8, और बराबर कितना है N माइनस 1 और गुणा में 7 दे रखा है। तो N माइनस 1 बराबर कितना 8 8 9, और बटे में कितना हो जाएगा 7। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और यहाँ पे 1 बचा 18, 7 दूनी 14, और 7 सत्ते 49। N माइनस 1 बराबर 127, तो N बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 128। तो N का मान हमारा कितना आ गया 128 लिखेंगे, तो अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी 128। यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था शायद, 3 अंकों वाली कितनी 7 से विभाज्य लिखेंगे। अतः 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्या, 7 से विभाज्य संख्याएं 128 हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हुआ। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ 13। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो ये 10 और 10 के बाद 11, 12 और डेडस इस कितने हैं 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। अब देखिए 4 के गुणज, अब 10 से देखिए कम नहीं होना चाहिए, तो 10 से ज़्यादा 4 का गुणज कितना हो जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, फिर 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इधर देखिए डैश, अब लास्ट वाला हम ज्ञात कर लेंगे। तो लास्ट वाला ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे ये 250 को, तो कितना हो जाएगा 4 छंग 24 और 1 और ये 10, 4 दूनी 8 और ये 2 बचा। तो ये हमारा 2 शेष हो गया। मतलब क्या है 2 हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा है, तो 250 में क्या करेंगे ये 2 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 248। इसका मतलब हमारा जो लास्ट टर्म क्या है 248 आ जाएगा। अब देखिए A1, A2, A3 डैश AN। प्रथम पद A बराबर 12। अब देखिए सारवांतर D बराबर कितना है, क्योंकि 4 का गुणज है तो सभी में 4 4 का अंतर होगा, तो ये 4 हो गया हमारा। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कितने 4 के गुणज होंगे। तो अंतिम पद क्या दे रखा है, अंतिम पद AN बराबर कितना दे रखा है 248। तो अब अंतिम पद देखिए सूत्र लगा देंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 248। अब A का मान कितना है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 बराबर 248। अब देखिए N माइनस 1 गुणा, अब देखिए 4 और ये देखिए 12 को उधर करेंगे तो ये प्लस का 12 है और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 12। 248 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 236 और ये N माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए N माइनस 1 क्या करेंगे, यहाँ से N माइनस 1 और ये जो 4 है क्या हो जाएगा 236 और बटे में कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 नेम कितना हो जाएगा 36। तो N माइनस 1 बराबर 59, तो N बराबर कितना हो जाएगा 59 प्लस के 1 कितना आ जाएगा 60। N बराबर हमारा कितना आ गया 60 आ गया। तो 10 और 250 के बीच कितने होंगे 4 के गुणज, अतः लिखेंगे अतः 10 व 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं 60 होंगे। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।